कन्हैया, क्या हुआ रे? अरे कान्हा, देखो तो ये गुस्सा क्यों बैठा है तुम्हारी नाक पर चढ़कर? कहाँ है? मारूंगा। क्या हुआ कन्हैया? इतना रूठे हुए हो? मैं मैया से नहीं, आपसे। मुझसे भी? मुझसे क्यों रूठे हो? आप दोनों से मैं रूठा हुआ हूँ। मैं आपसे बात नहीं करूँगा। क्यों? क्यों बात नहीं करोगे? क्योंकि आप मेरी मैया नहीं हो। आपने मुझे जन्म नहीं दिया है। कन्हैया? हाँ, आपने मुझे मोल देकर लिया है। ये तुमसे किसने कहा कान्हा? पहले आप बोलो, मेरी मैया कौन है? मुझे मेरी मैया के पास जाना है। ये तुम क्या कह रहे हो कन्हैया? मैं ही तुम्हारी मैया? नहीं, मेरी माँ कोई और है। कन्हैया? कहाँ है वो? उसके पास जाना है। ना कान्हा, तुम जानती हो मेरी माँ कौन है? तुम जानती हो मेरी माँ कौन है? कौन है? कन्हैया को क्या हो गया है जी? कैसी बातें कर रहा? तुम चिंता ना करो यशोदा, दुखी मत हो तुम। मैं पूछता हूं इसे। कन्हैया, तुम हंसी कर रहे हो ना? नहीं। तो फिर मैया को क्यों सता रहे हो? चलो कह दो यशोदा को कि वही तुम्हारी मैया है। नहीं, वो मेरी मैया नहीं है। क्या? किसने कहा तुमसे कि यशोदा तुम्हारी मैया नहीं है? ताऊ भैया कहते हैं। बलराम? बलराम, इधर आओ। अच्छा, और क्या कहते हैं दाऊ भैया? वो कहते हैं मैं मैया का बेटा नहीं हूँ। मैया ने मुझे मोल लिया है। मोल?
मोल लिया हुआ बेटा हूँ। ना रे लल्ला, तुम हमारी ही बेटी, मैं ही तुम्हारी मैया। तुम्हारे दाऊ भैया है ना, बहुत शरारती है। देखा ना अभी कैसे डरकर भाग गए। अच्छा, डर कर क्यों भागे? कन्हैया, दाऊ भैया तुम्हें चिढ़ा रहे थे ना, अब हम उन्हें डांटेंगे तो इसलिए वो डर कर भाग गए। कान्हा, तुम दाऊ की बात बिल्कुल मत सुनना। हाँ हाँ कन्हैया, वो तुम्हें चिढ़ाते हैं और तुम चिढ़ जाते हो। अब आने दो, दाऊ भैया को मैं ऐसे डांटूंगा, फिर देखना। मैं उससे कहूंगी, वो तुमसे क्षमा मांगेगा। अच्छा, ताऊ भैया मुझसे क्षमा मांगेंगे? हाँ कन्हैया। मेरे लल्ला को रुलाया है ना उसने, उसे तो क्षमा मांगनी ही होगी। आजा लल्ला, अपनी मैया को प्यार दे दे। नहीं आऊंगा। मैया ने इसे मोल देकर लिया है। बलराम, बलराम, देखो मैया, ताऊ भैया क्या कहते हैं? मोल लिया हुआ बेटा हूँ। अरे अरे मेरा लल्ला, मेरा कन्हैया, तुम अपने ताऊ भैया की बातें मत सुनना, उनकी बातें मत मानना। तो हमारा ही बेटा है, मैं ही तेरी मैया हूँ। आज की तिथि स्मरण रखना चाणू। मैं इस तिथि को मथुरा नरेश के अतिथि सत्कार की भेंट कर दूंगा। प्रतिदिन मनाएंगे, क्योंकि कृष्ण की मृत्यु के पश्चात हम सदा सदा कृष्ण की मृत्यु के पश्चात अर्थात कृष्ण अभी तक जीवित है, मरा नहीं है ना प्रलंबासुर? हो गई समझिए मथुरा नरेश, मेरा भाई गोकुल पहुंच गया होगा। प्रलंबासुर, क्या तुम अपने भाई विलंब पर आस लगाकर बैठे हो? महाराज, मेरे विचार से तो शत्रु का विनाश करने में तनिक भी देरी नहीं करनी चाहिए। प्रलंबासुर, चाणूर ठीक कह रहा है। तुम इसी समय गोकुल जाओ। अभी? ये सत्कार, प्रलंबासुर, यह सत्कार तो होता रहे, क्योंकि तुम मेरे मित्र हो तो तुम्हें हमारी मित्रता निभानी होगी और इसी समय गोकुल जाना होगा। मैं मित्रता निभाऊंगा मथुरा नरेश, मैं कृष्ण का वध करूंगा। नहीं, तुम कृष्ण का वध नहीं करो। महाराज, कृष्ण ने हमें बहुत सताया, बहुत तड़पाया। अब हम कृष्ण को तड़पते हुए देखना चाहते हैं। प्रलंबासुर, तुम गोकुल जाओगे अवश्य, परंतु कृष्ण का वध करने नहीं, बलराम का वध करने। बलराम का वध? हाँ चाणूर, बलराम का वध। बलराम के वध के पश्चात
कृष्ण भी शीघ्र मर जाएगा, क्योंकि कृष्ण अकेला हो जाएगा और अकेले कृष्ण को हम